दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। आज पीसीएमबी का पेपर था क्लास 12वीं का, जिसको कृषि संकाय में पीसीएमबी एलिमेंट्री ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। तो पीसीएमबी का आज हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे दोस्तों देखिए आया था सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहला नंबर जो दिया है दोस्तों वो दिया हुआ है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 180 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो दोस्तों बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 180 कैलोरी प्रति ग्राम नहीं होती, 80 होती है दोस्तों। तो ये पहला वाला असत्य है। दूसरा है मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, दोस्तों ये सत्य है। लाख में रेजिन 68% होता है, तो दोस्तों ये भी सत्य है। गेहूँ मालवेसी कुल का उदाहरण है, दोस्तों ये गलत है। गेहूँ जो है ग्रेमिनी कुल का उदाहरण होता है। इसके बाद अगला दिया हुआ है मानक विचलन गुणांक बराबर समांतर माध्य मानक विचलन बटे समांतर माध्य होता है, तो दोस्तों ये भी सत्य है। अब छठवां नंबर दिया हुआ है विचरण को माध्य विचलन भी कहते हैं, तो दोस्तों ये गलत है। विचरण को प्रसरण कहते हैं, ये गलत हो गया। तो पहला आपका असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पाँचवा सत्य और छठवां भी असत्य। इसके बाद दोस्तों जोड़ियाँ देखेंगे, तो जोड़ियों में लिखा हुआ है घन का आयतन। तो घन का आयतन दोस्तों होता है a³। घन का आयतन दोस्तों क्या होता है a³। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है √3/4 भुजा स्क्वायर a²। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप लोगों को पता ही है πr² होता है। इसके बाद आपका साइन 150, तो साइन 150 का मान जो होता है दोस्तों 1/2। इसके बाद tan 120 अंश का मान हो जाएगा √3। दोस्तों इसके बाद आपका जो है तीसरे नंबर पे आया हुआ है एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर। मिर्च का वानस्पतिक नाम लिखना है दोस्तों। तो मिर्च का वानस्पतिक नाम होता है कैप्सिकम एनम। दोस्तों आप भी विजिट कर सकते हैं सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाई घनश्याम सर। भाप की गुप्त ऊष्मा लिखिए। तो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 536 या 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा लिखा हुआ प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम। तो इस प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर रोग होता है दोस्तों। क्या होता है? क्वासियोरकर। इसके बाद पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसमें कवक का नाम लिखना है, तो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। इसके बाद दोस्तों मेंडल के प्रथम वंशानुगति के नियम का नाम लिखना है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा प्रभाविता का नियम। क्या लिख देना है दोस्तों? प्रभाविता का नियम। ये आपके एक वाक्य हो गए। इसके बाद आपको सही विकल्प देखना है। सही विकल्प में पहला नंबर लिखा हुआ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो प्रतिचुंबकीय Hg हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पारा। इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। इसके बाद लिखा हुआ वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश से उसने लिख दिया एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। किण्वन के लिए अनुकूल तापमान। तो किण्वन के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल होता है। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है 5वें नंबर पे पोटेशियम साबुन होते हैं। तो पोटेशियम साबुन जो होते हैं वो मृदु साबुन के बने होते हैं। किसके दोस्तों होते हैं? मृदु साबुन। इसके बाद ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन जो है बेटा वो वृद्धि हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि हार्मोन। इसके बाद दोस्तों आपका दिया हुआ है खाली स्थान। तो खाली स्थान निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? बर्जीलियस ने। इसके बाद अगला नंबर लिखा हुआ है मार्स गैस का अणुसूत्र। तो मार्स गैस का अणुसूत्र मतलब मीथेन गैस, CH4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? CH4। कृषि में यूरिया का उपयोग खाली स्थान के रूप में होता है। तो कृषि में यूरिया का उपयोग जो होता है दोस्तों उर्वरक के रूप में होता है। किसके रूप में? उर्वरक के रूप में। विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखना था दोस्तों। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल। शैवाल प्रायः होते हैं। तो शैवाल जो होते हैं बेटा स्वयंपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वयंपोषी, स्वपोषी। इसके बाद दोस्तों आपके खाली स्थान, इसके बाद दोस्तों आपको 6वें नंबर से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजी आए थे। जितना भी कोचिंग पे करवाया हुआ है सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं।
बच्चों से बहुत अच्छा पेपर बना हुआ है। वस और तेलों के दो उपयोग लिखना था, अच्छे पेंट के दो लक्षण, सांख्यिकी की परिभाषा। दोस्तों बहुत ही ईजी आया था क्वेश्चन, बस 1-2 नंबर के थोड़ा ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफिकल्ट थे, बट जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसके सारे मार्क्स आ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, लेंस के उपयोग, चुंबकीय प्रेरण, बहुत ही ईजी आया था दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने खुद करवाए थे, मैंने स्वयं से ये सारे क्वेश्चंस करवाए बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से। मेंडल हो गया, सांख्यिकी के महत्व हो गया, विद्युत बल रेखाओं के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, बहुत बार दोस्तों टेस्ट में मैंने ये बच्चों को करवाए हुए। कार्बोहाइड्रेट के पाले से फसलों को बचाने के उपाय, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे एक ठो ये आया है सवाल, बहुलक की गणना करना है या समांतर माध्य की गणना करना है। इसके बाद वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण में अंतर, ग्रेमिनी कुल का आर्थिक महत्व, या फिर टमाटर, बैगन, मूली, शलजम, इनके वानस्पतिक नाम लिखना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा था। PCMB दोस्तों, PCMB का पेपर जो है बहुत ही ईजी था। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।